All of you, how are you all? Today I am going to start next video of topic transport system, जिसके बारे में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे और चैप्टर 1। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट को वाटर की ज़रूरत क्या है? ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है। प्लांट ऑल्सो नीड मिनरल साल्ट फॉर वेरियस पर्पस। प्लांट को क्या होता है, और भी मिनरल साल्ट चाहिए ताकि, और डिफरेंट पर्पस के लिए, ताकि जैसे कि हो गया मेकिंग प्रोटीन बनाने में। वाटर एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो ये क्या कर, वाटर और मिनरल कौन ऑब्जर्व करता है? रूट ऑब्जर्व करता है। कहाँ से? सॉइल से करता है। उसको कहाँ पहुँचा देता है? अलग अलग पार्ट तक, स्टेम, जहाँ भी उसको ज़रूरत हो। इन द लीव्स वाटर इज़ यूज इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पत्ते में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में। तो वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट मूव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट लीव थ्रू टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ठीक है, यही दोनों मेनली कंडक्ट करता है। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स बोथ नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग होता है, आपको याद होगा, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, बाकी सब क्या होता है? डेड होता है। विच हैव थिक वॉल्स। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? थिक वॉल्स होता है। ठीक है, लिग्निफाइड होता है, आपको याद होगा। लेट अस डिस्कस जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स इन मोर डिटेल। तो आपको पढ़ना है अब जाइलम वेसल्स के बारे में। द जाइलम वेसल्स इज अ नॉन लिविंग, ये तो आपको पता ही है। लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। ये क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, आगे डायग्राम है, मैं दिखा भी दूंगी। तो ये क्या है? नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब है, जो ड्रेन पाइप यानी पाइप की तरह जिसमें से पानी फ्लो करता है, वैसे ही है ये। ए जाइलम वेसल्स इज मेड ऑफ मेनी हॉलो डेड सेल्स। ठीक है, वेसल्स एलिमेंट ये क्या है? हॉलो यानी खोखला, बहुत सारे खोखला और डेड सेल से मिलके बना हुआ है। ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी एंड टू एंड का मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक जाइलम वेसल है तो इसके बगल में होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि इसके ऊपर एक होगा, ऐसे। तो ये क्या हुआ? इसके एंड से इसके एंड, ऊपर वाला का नीचे वाला एंड और नीचे वाला का ऊपर वाला एंड। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ज्वाइन होके एक लंबा सा ट्यूब बना देगा। ओपन ट्यूब इज फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है? द एंड वॉल ऑफ द सेल हैव ब्रोकन डाउन सो ए लॉन्ग ओपन ट्यूब इज फॉर्म। ये बोल रहा है ये जो एंड पार्ट है, इसका एंड पार्ट क्या हुआ? ये और इधर वाला, ये ऐसा क्यों है? ओपन एंड क्यों बना हुआ है? ये वाला पार्ट, ये दोनों साइड से ओपन है। ठीक है, ताकि इसमें से वाटर अच्छे से पास कर सके। ओपन ट्यूब इज फॉर्म। Xylem vessels run from the roots of the plant right up through the stem and reach the leaves. Xylem vessel से क्या होता है? Xylem vessel रूट से जाता है आपका स्टेम तक और लीव्स तक जाता है, ताकि सीधा आपका पानी पहुंच सके वहाँ तक। The xylem vessels branch into every leaf of the plant. Xylem vessel क्या है? इसका भी ब्रांचिंग है, हर एक लीफ तक ये पहुंचेगा। Xylem vessel do not contain cytoplasm और nuclei. ये बताइए क्यों? ऑब्वियस सी बात है, इसमें से पानी पास करेगा तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का। और एक और बात, क्योंकि ये डेड भी होता है। द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इसका जो वॉल थिक होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि ये लिग्निफाइड होता है, यानी कि लिग्निन का डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन यानी जमा हो गया है इसके वॉल के ऊपर। ये मैंने 9th क्लास में भी आपको बताया था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि उसको अच्छे से समझ में आएगा जिसको 9th क्लास अच्छे से पढ़ा है। खैर, यहाँ देखते हैं, लिग्निन इज अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस। ठीक है, लिग्निन बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। सो द वेसल्स ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टेम एंड हेल्प टू कीप प्लांट अपराइट। ये लिग्निन क्या करता है? इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है जाइलम वेसल को, क्योंकि इसका काम क्या? कंडक्शन करना, लेकिन साथ ही साथ ये क्या होगा? स्ट्रेंथ भी देगा स्टेम को, और प्लांट को सीधा खड़ा रहने में भी हेल्प करेगा। ये इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है। वुड इज मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ लिग्निफाइड जाइलम वेसल। जो आपको लकड़ी जो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट एंटायरली यानी पूरा का पूरा किसके वजह से? लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स का बना हुआ है। जाइलम वेसल्स हैव पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स। पिट्स आपको याद होगा, छोटा छोटा छेद होता है इसमें। पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स।
ठीक है। पिट्स आर थिन एरियाज ऑफ द सेल वॉल वेयर नो लिग्निन हैज बीन डिपॉजिटेड। ठीक है, ये रहा आपका पिट्स, यहाँ दिख रहा है पिट्स। ये क्या है, ऐसा गड्ढा है, पिट यानी गड्ढा है जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, डिपॉजिट यानी वहाँ पे जमा नहीं हुआ। पिट्स हैव अनथिकेंड सेलुलोज सेल वॉल, यानी कि पिट्स क्या है, यहाँ पे सेलुलोज वॉल है लेकिन यहाँ मोटा नहीं है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आइदर ओनली जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट्स ट्रांसपोर्ट वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये तो खैर इजी था, ये आपको याद रह सकता है, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग कौन करता है, एंजियोस्पर्म, ये आपने पढ़ा होगा, ये भी 9th क्लास में। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, या तो सिर्फ जाइलम वेसल्स ही अकेला ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है, इतना कैपेबल है, या फिर इसमें दोनों भी हो सकता है, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स दोनों, लेकिन कभी भी ये ट्रैकिट्स अकेला नहीं होगा। ठीक है, ट्रैकिट्स अकेला नहीं होगा। तो हेयर इज द डायग्राम ऑफ जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये मैंने ऐसे बनाया था, लेकिन आपको यहाँ से क्लियरली होगा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक जाइलम है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से दूसरा स्टार्ट है, यहाँ से ये दूसरा स्टार्ट है, ये क्या एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें कोई आपको साइटोप्लाज्म रहने का जगह दिख रहा है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ से पूरे से क्या किसका कंडक्शन हो रहा है, वाटर का कंडक्शन हो रहा है, जाइलम वेसल्स यहाँ दिया है। रिमेन्स ऑफ एंड वॉल, ये क्या है, कुछ बचा कुचा पार्ट है, जो दो क्या हुआ, फ्यूज हो गया है, तो ये इसका थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से दो ज्वाइंट है। स्पेस कंटेनिंग नोट साइटोप्लाज्म, यहाँ पे स्पेस है, खाली जगह, लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं है। थिक सेल वॉल, ये क्या है, मोटा, आपको दिख ही रहा है, कंटेनिंग लिग्निन, इसमें क्या है, लिग्निन का भी डिपोजिशन है, लेकिन ये कहाँ है, सेल वॉल जहाँ पे नहीं है उसको क्या बोलेंगे, पिट। गैप वेयर द सेल वॉल ऑफ सेल हैज बीन ब्रोकन, ये क्या है, गैप है जहाँ पे सेल वॉल टूट गया है। क्यों टूटा है, ताकि एक दूसरे से जुड़ सके और वाटर का कंडक्शन हो सके। ये ट्रैकिट्स है, नैरो एंडेड है। ठीक है, ये क्या है, नैरो, यहाँ जाके ये पतला हो गया है, तो ऐसे कंडक्शन इसका नहीं हो सकता, यानी ऐसे नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये क्या होगा, पिट्स के थ्रू कंडक्शन होता है इसमें। आपको याद है, मैंने बताया भी था 9th क्लास में, पिट्स के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है इसमें। तो ये क्या है आपका, वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ जाइलम वेसल्स इन द माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ क्या है, फोटोग्राफ, माइक्रोस्कोप से जो लिया जाता है, तो ये आपका डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिट्स। ट्रैकिट्स क्या है, लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल विथ पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल। ठीक है, ये अभी मैंने बताया, ये क्या है, लॉन्ग थिन यानी पतला है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल क्या होता है, ऐसे ही होता है, लंबा होता है। ठीक है, और यहाँ पे नैरो एंड होता है, विथ पिट्स इन देयर थिकन सेल वॉल्स, इसमें क्या होगा, पिट्स होगा। वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकिट्स टू अनदर थ्रू पिट्स, ये अभी जस्ट मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, पिट्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रैकिट्स क्या है, डेड है, विथ लिग्निफाइड वॉल बट दे डू नॉट हैड ओपन एंड्स, क्योंकि ये क्या नैरो एंड है, ओपन एंड तो है नहीं, सो दे डू नॉट फॉर्म वेसल्स, सो ये नहीं बना सकते वेसल्स को। दे आर इलोंगेटेड सेल विथ टैपरिंग एंड, वही बात है, नैरो एंड या टैपरिंग एंड, लंबा है। ठीक है, even though their ends are not completely open, tracheids have pits in their walls, so water can pass from one tracheids to another through these pits, यानी कि ये यहाँ तक कि ये इसका एंड जो क्या है, ओपन नहीं है सही से, टैपरिंग एंड है, इसके बावजूद कि वाटर ट्रांसफर हो सकता है, किससे होगा, पिट्स के थ्रू। पिट्स में दिखा चुकी हूँ उसमें। although all the plants have tracheids, दे आर द ओनली वाटर कंडक्टेंट टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये मैंने बताया था ऊपर, अभी की इम्पॉर्टेंट है। नॉन फ्लावरिंग क्या होगा, जिम्नोस्पर्म हो गया या टेरिडोफाइट हो गया, उसमें क्या होगा आपका, ट्रैकिट्स ही सिर्फ क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, बिफोर वी डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट टू द लीफ, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड रूट जाइलम, यानी कि आपको इसका टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ने से पहले। ये सब क्या होता है, डर्मिस क्या होता है, स्किन, ठीक है, और एपी मतलब अपर, द आउटर लेयर ऑफ द सेल इज द रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एपी मतलब अपर, यानी स्किन के ऊपर का जो लेयर होता है वो क्या हो, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द ओनली वन सेल थिक, यानी कि सिर्फ एक सेल मोटा ही है एपिडर्मिस।
द लेयर ऑफ द सेल अराउंड द वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इन द रूट्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। यानी वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के जो चारों ओर जो भी सेल का लेयर होगा वो क्या होगा, एंडोडर्मिस। कहाँ पे, रूट में। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला पार्ट है एंडोडर्मिस। द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड रूट कॉर्टेक्स। यानी एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का पार्ट क्या है, रूट कॉर्टेक्स। एंड द जाइलम टिश्यू प्रेजेंट रूट इन द इज कॉल्ड रूट जाइलम। और जहाँ पे जाइलम टिश्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, रूट जाइलम। रूट में प्रेजेंट है तो रूट जाइलम, शूट में है तो शूट जाइलम। Please note that in a root, the root hair are at its outer edge, but the root xylem vessel which carry water to the one part are at the center of the root. ठीक है, यानी कि रूट्स में आउटर लेयर में होता है। जैसे मान लिया जाए ये रूट है, इसमें क्या होगा, आउटर लेयर पे रूट हेयर होता है। रूट हेयर काफ़ी फाइन हेयर होता है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके मिडल में आपका क्या होगा, रूट जाइलम। ठीक है, सेंटर ऑफ द रूट, यही बताना चाह रहा है। एंड इन बिटवीन द रूट हेयर एंड रूट जाइलम आर एपिडर्मिस। यानी कि रूट हेयर और ये रूट जाइलम के बीच में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, रूट कॉर्टेक्स होगा एंड एंडोडर्मिस होगा। सो बिफोर वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल रीचेस टू द रूट जाइलम, इट हैज़ टू पासेस थ्रू द एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। याद ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगी। ये क्या है, मान लिया जाए ये रूट है। ठीक है, ये क्या है आपका रूट, ये क्या है, हेयर है, यानी रूट हेयर। ये क्या होगा, अपर लेयर इसका क्या है, आपको एक ही लेयर है तो एपिडर्मिस होगा। ठीक है, एपिडर्मिस के बीच में क्या होगा, जस्ट नीचे क्या होगा आपका, कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद क्या होगा, एंडोडर्मिस होगा। और ये क्या होगा आपका रूट, बीच में क्या होगा, रूट जाइलम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब पूरा मीनिंग। एपी मतलब आउटर मोस्ट जो बाहर होगा, ये रूट हेयर क्या होगा, इसी के ऊपर ग्रो करता है, साथ ही में होता है। ठीक है, तो पहले पानी कहाँ एब्जॉर्ब होगा, रूट हेयर से जाएगा कहाँ, एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा, एंडोडर्मिस, एंड देन रूट जाइलम। और फिर रूट जाइलम से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शूट जाइलम में। शूट यानी स्टेम। ठीक है, तो another point is to be noted that the mineral added needed by the plants are taken up by the plants in inorganic form such as nitrates and phosphate। यानी कि जो भी मिनरल ले रहे हो वो क्या कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे क्या हो गया, नाइट्रेट्स, अगर नाइट्रोजन लेना है तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में, फॉस्फेट लेना है तो फॉस्फोरस लेना है तो फॉस्फेट के फॉर्म में। तो दीज मिनरल आर प्रेजेंट इन द सॉइल। ये कहाँ होता है, सॉइल में होता है। सॉइल से वाटर के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही तक रहते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।